फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इसका सूत्र होता है 1/f इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, या इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है 1/f म्यू माइनस 1 इंटू म्यू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको पतले लेंस का सूत्र या थिन लेंस फॉर्मूला कहा जाता है, जिसका व्यंजक इस प्रकार है। इस फॉर्मूला को सत्यापित करने के लिए या इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए स्टूडेंट्स इस तरह से एक पतले लेंस लिया जाता है और इसके दो सतह को इस प्रकार दिखाया गया है, ए बी सी और दूसरा बी क्यू डी। एकदम पतला लेंस है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक को μ2 माना गया है और लेंस को जिस माध्यम में रखा गया है उसका अपवर्तनांक μ1 है। इस तरह से इसका हम लोग आरेख खींच लेते हैं। आरेख खींचने के बाद इसके वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v' और दूसरे प्रतिबिंब जो बनता है जो दूसरे पहले सतह का उसका i' से नामांकित किया गया है और इसका प्रतिबिंब की दूरी को v' से नामांकित किया गया है। अब इसके लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि माना μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में एक लेंस पतले लेंस को रखा गया है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। R1 और R2 इस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं हैं और इसके मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी बिंदु के समान वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब की स्थिति को I' और I पर दिखाया गया है। तो ये जो लेंस है स्टूडेंट, इसको हम लोग दो सतह में बांट देते हैं, ए पी सी और बी यू डी। हम पहले सतह पर गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र का उपयोग करते हैं। पहले सतह ए पी सी के लिए गोलीय सतह का से अपवर्तन का सूत्र जो होता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r, जहाँ v और u क्रमशः प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी तथा r वक्रता त्रिज्या है। तो अगर हम पहले सतह के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो सतह ए पी सी द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, i' पर, और सतह ए पी सी के लिए गोलीय सतह से अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग v और u की जगह उसका मान क्रमशः रख देंगे। तो μ2 बाई v यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो μ2 बाई v' दिखाया गया है यहाँ पे, और μ1 बाई u यानी वस्तु की दूरी को u से दर्शाया गया है, और μ2 माइनस μ1 बटे r1 एक नंबर समीकरण इसको मान लिया गया है। सतह बी क्यू डी के लिए i' वस्तु का काम करेगा। इस सतह पर हम लोग काम कर रहे हैं बी क्यू डी, यानी इधर से आप गोलीय सतह समझ सकते हैं, इस प्रकार से बन गया गोलीय सतह, इधर से पार हो रहा है लाइट। इसके लिए i' वस्तु का काम करता है तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, बी क्यू डी सतह द्वारा अपवर्तन के नियमानुसार μ1 बाई v यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस μ1 बाई v' यानी वस्तु की दूरी बराबर μ1 माइनस μ2 बटे r2। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया है। अब क्या किया स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। तो देखिए इस तरह से जोड़ दिया गया है, μ2 बाई v' माइनस μ1 बाई u प्लस μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1 इक्वल टू का साइन लगाया गया है, μ2 माइनस μ1 बटे r1 राइट साइड वाला प्लस μ1 माइनस μ2 बटे r2। अब देखिए यहाँ μ2 बाई v' और μ2 बाई v' परस्पर कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो बचते हैं लेफ्ट साइड में μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1, और मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है, μ2 को पहले लिख दिया, μ1 को बाद में लिख दिया, यहाँ माइनस चिन्ह आ गया। उसके बाद μ1 माइनस μ2 को भी कॉमन लिया गया है और यहाँ μ1 को कॉमन लिया गया है। इसको फिर सॉल्व कर दिया गया है, इस प्रकार से आ गया 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब ये आ चुका है स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं हम लोग, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि u इक्वल टू इन्फिनिटी
तो v बराबर f, यानी जब प्रतिबिंब अनंत में बनता है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा स्टूडेंट, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f पर। अब ये दोनों मान को यहाँ पे आप रख दीजिए, इसको 3 नंबर मान सकते हैं। तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इजकल टू μ1 नहीं μ2 माइनस μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब आप लोग जैसे पढ़े हैं कि 1 बाई इन्फिनिटी को 0 कहा जाता है, तो ये 0 हो गया। 1 बाई एफ इजकल टू बचा μ2 माइनस μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इस प्रकार ये पहला सूत्र ड्राइव हो गया, आ गया। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से व्युत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा और करके लिखा है 1 बाई एफ इजकल टू म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। आप इसको कैसे प्राप्त कीजिएगा, तो हवा के लिए म्यू 1 का मान 1 होता है, अपवर्तनांक हवा का 1 होता है स्टूडेंट्स, और म्यू 2 को मैंने म्यू मान लिया। और इन सभी मानों को फिर से मैंने बारी बारी से इस जगह रख दिया, इस जगह 1 बाई एफ इजकल टू μ2 के जगह μ1 की जगह 1, μ2 की जगह μ1 की जगह 1, तो म्यू माइनस 1 बचेगा, और 1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इस तरह से दूसरा भाग भी प्राप्त हो गया। इसको और एक तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स, p इजकल टू, तो 1 बाई f इजकल टू p होता है, इसलिए इस तरह भी लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 बटे 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इस फॉर्मूला कैसे भी लिखा जा सकता है। तो कैसे p कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं p इजकल टू 1 बाई f, फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है, जैसे p से सूचित करते हैं, इसलिए 1 बाई f की जगह p भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से पतले लेंस के सूत्र को आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसी प्रकार के और भी फिजिक्स के लॉन्ग आंसर को जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।